अस्सलामुअलैकुम क्लास। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज़। जी अब आ रही है आवाज़? क्लियर है? ओके। अच्छा, हम एरेज डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। एरे का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, एरे बेसिकली हमारे पास क्या है, अब तक आज तक जो हम काम करते आए हैं उसमें हम बेसिक अगर जनरल वेरिएबल की बात करें, सो अ वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर जो कि हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है। सो एरे क्या है हमारे पास? अगेन इज अ कंटेनर जो कि सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज एक ही नेम, एक ही वेरिएबल के नेम के अंदर स्टोर कर रहा है। अभी तो हमने ये देखा ना कि अगर मुझे 5 वैल्यूज है मेरे पास, इफ आई हैव 5 वेरिएबल्स, तो हमारे पास जो है, अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो 5 वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो उसके लिए मुझे 5 अलग अलग इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करके उनमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। एरे हमें क्या कह रहा है? एरे हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम एक ही वेरिएबल के नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकें, बट वो मल्टीपल वैल्यूज सेम डाटा टाइप की हों। लेट सपोज अगर मैंने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया और उसका साइज मैंने 5 बताया, तो उसमें वो एक ही वेरिएबल के नेम के अंदर 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब जब नेम एक ही है, अब मुझे अगर उन वैल्यूज को रिट्रीव करना है तो उन वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए मुझे उनका इंडेक्स चाहिए होगा। एरे नेम एंड इंडेक्स। नेम तो थ्रू आउट हर वैल्यू के लिए सेम रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस एरे के मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रही हूँ? तो उन एलिमेंट्स के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग इज बेसिकली ऑर्डर, कि वो किस ऑर्डर में है। तो फर्स्ट एलिमेंट एरे का इंडेक्स हम हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। The variables in the array are ordered and each line has an index beginning from 0. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट होगा हमारे पास एरे में। ठीक है, एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल्स। लाइक टाइप वेरिएबल में जिनकी एक ही टाइप हो। अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस एरे के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज इंटीजर होंगी। अगर मैंने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है तो तमाम के तमाम वैल्यूज कैरेक्टर होंगे और नेम उनका एक ही होगा, यानी कि वेरिएबल नेम हमारे पास एक ही होगा। और हर एलिमेंट जो है उसको हम क्या कहेंगे? डाटा आइटम। उसको हम एक एलिमेंट कहेंगे एरे का। जो जो वैल्यूज हम उसमें स्टोर करते रहेंगे एरे में, वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? एलिमेंट ऑफ द एरे होगा। द डेटा टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स में बी एनी वैलिड डेटा टाइप। अब हम कौन कौन सी वैलिड डेटा टाइप के एरे बना सकते हैं? हम कैरेक्टर एरे भी बना सकते हैं, हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एटसेट्रा, डबल, हर डेटा टाइप जो हमने प्रिमिटिव पढ़ी है उससे रिलेटेड हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें एरे की, कि मेमोरी में एरे किस तरीके से स्टोर होती है, तो मेमोरी में एरे इस तरीके से स्टोर होती है। लेट सपोज एक कैरेक्टर अगर 2 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में, ठीक है, एक कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है और मैंने 5 कैरेक्टर्स की एक एरे बनाई, तो मेरे पास टोटल स्पेस कितनी चाहिए होगी? हर कैरेक्टर 5 कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है, तो 10 बाइट्स। तो मेमोरी में 10 कंसेक्यूटिव जो फ्री बाइट्स होंगी वो उस एरे को एलोकेट हो जाएंगी, यानी कि वो उस एरे को असाइन हो जाएंगी। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट 2 बाइट में स्टोर होगा। सेकंड एलिमेंट उसके बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड जो 2 बाइट्स होंगी उसमें स्टोर होगा। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो फौरन नेक्स्ट 2 बाइट में, यानी कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने
माइंड में रखने हैं। एरेज आर डायनामिकली एलोकेटेड। डायनामिकली एलोकेटेड हमेशा एरे को यूटिलाइज करने के लिए हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। वो न्यू का कीवर्ड किस लिए यूज होता है? जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल टाइम पे वो मेमोरी को कोई स्पेस नहीं देगा, बट जैसे ही हमारा प्रोग्राम रनिंग मोड पे आएगा, यानी कि रन हो रहा होगा प्रोग्राम, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। डायनेमिकली मींस रन टाइम पे वो उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। और objects are considered as arrays are considered as object in C sharp. We can find their length using member length. This is different from C, C++ where we find length using size of operator. ठीक है, arrays जो है वो क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है उसको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट टाइप्स के हैं, जैसे हम वेरिएबल्स को कह रहे हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, और वेरिएबल्स यहाँ पे एरेज आर ऑब्जेक्ट्स कंसीडर होते हैं कि रन टाइम पे उनका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो मेमोरी में स्टोर होंगे। A C# array variable can also be declared like other variables with these brackets after the data type। ठीक है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम सिंगल वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, बस हमारे पास ये ब्रैकेट्स यूज होंगे। C# array is an object of base type system dot array। C# array जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जो जिसकी बेस क्लास या सबसे टॉप क्लास कौन सी होती है, सिस्टम डॉट एरे। सो दैट हम उस एरे के साथ सिस्टम डॉट एरे की क्लास के अंदर जितने बिल्ट इन मेथड है हम उसके उसके साथ यूज कर सकते हैं जो एरे हमने बनाई है। Default values of numeric array and reference type elements are set to be respectively 0 and null। जब तक आप खुद से जाकर एरे के एलिमेंट्स को वैल्यू नहीं देंगे, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। एरे एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग एन एरे टाइप। एरे की जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप की तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ कैन बी डिक्लेयर एन एरे। अच्छा, एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेरेशन डिफरेंट मेथड होता है, इसी तरह एरे को डिक्लेयर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एरे, जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, इसी तरह हम एक सिंपल एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे हमेशा इन ब्रैकेट्स के साथ डिक्लेयर होते हैं और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया A1। ठीक है, डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का एरे होगा ये हमारे पास ब्रैकेट्स एंड देन नेम ऑफ एरे। ठीक है, जिस तरह मैं किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकती हूँ साथ, सिमिलरली आई कैन इनिशियलाइज एरे एज वेल, लाइक ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जितनी वैल्यूज भी स्टोर करनी है मैंने 5 इंटीजर वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। तो एरे को जैसे हम डिक्लेयर, जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर सकते हैं, इसी तरह एरे को भी जहां डिक्लेयर किया उसी के साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो इस केस में हमें एरे का साइज एक्सप्लिसिटली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यूज कितनी दी है, 1 2 3 4 5। तो ऑटोमेटिकली मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इसको 5 मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देगा, बट रन टाइम पे करेगा। एक मेथड ये हो गया हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने का। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, इंट। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारे पास A1 इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने साइज दे दिया 5। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। ठीक है, मैंने एरे डिक्लेयर की, न्यू का कीवर्ड यूज किया, इंटीजर 5। मैंने उसको क्या कहा, न्यू पे जाके जब प्रोग्राम रन होगा न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट करो जिसमें 5 इंटीजर हो, और कितने इंटीजर हो, 5 कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस फॉर इंटीजर करो और उसका नाम A1 कर दो। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड मेथड हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वन बाय वन, अच्छा जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जब तक हम कोई वैल्यू स्टोर ना करें तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है।
तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं A1 यानी कि वेरिएबल का नेम, और इस सब स्क्रिप्ट के साथ हम क्या मेंशन करेंगे, हम एरे का इंडेक्स। लेट से मैं कह रही हूँ कि 0 पोजीशन वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी प्रिंट वैल्यू सेट नहीं करवाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू सेट नहीं करवाई, मैंने सिर्फ ये कहा ये जो 5 है ये साइज है एरे का। इसका मतलब है कि 5 एलिमेंट इस एरे में स्टोर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इंट A1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, कि एक एरे डिक्लेयर करो जब प्रोग्राम रनिंग मोड पे हो, उसी टाइम पे मेमोरी में एक एरे डिक्लेयर करो जिसका नाम A1 हो, जिसमें 5 इंटीजर की स्पेस हो। ये 5 इज इन साइज ऑफ एन एरे। और यहाँ पे जब आगे मैंने इस वाले में वेरिएबल एरे डिक्लेयर करते के साथ करली ब्रैकेट में जो वैल्यू दे दी, नाउ दीज आर द वैल्यूज। तो आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 5 एरे की स्पेस एलोकेट की और अभी किसी में भी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, और मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे प्रिंट करवा रही हूँ A1 0, जो कि मैंने सेट ही नहीं करवाया। तो ये इसको क्या देगा, 0। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है एरे की, जब तक आप खुद से कोई वैल्यू ना दें, सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0। अब मैं यहाँ पे जाके एक्सप्लिसिटली इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ। A1 of 0 is equal to, let's suppose मैं कह रही हूँ 10। तो वैल्यू सेट करने से पहले ही मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो अभी भी ये मुझे 0 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले A1 ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा A1 का, जो कि जिसकी वैल्यू अभी 0 है। फिर मैंने जाके A1 0 10 कर दिया, यानी कि वैल्यू अपडेट कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ दोबारा। ठीक है, इसने क्या किया, वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसी तरह मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूँ, मैं यूजर से भी इनपुट ले सकती हूँ कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे यूजर से इनपुट हो, इंटीजर है, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद रीड करवाना पड़ेगा। इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। इसने यूजर पहले फर्स्ट वैल्यू 0 की, उसके बाद क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। लेट सपोज मैंने इसमें इनपुट दे दिया 15। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमने हार्ड कोड किया था 10, और सेकंड यूजर से इनपुट लिया था 15। ये इसने दोनों प्रिंट करवा दिए। इसी तरह वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो वे है एरे डिक्लेरेशन का, वो ये है कि जैसे मैंने एरे का साइज डिक्लेयर किया, साइज डिक्लेयर करते के साथ ही मैं 5 वैल्यूज करली ब्रैकेट्स में इसको असाइन कर दूं। लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 5, 8, 6, 4, 5 एंड 4। ठीक है, दैट इज द थर्ड वे, कि आपने एरे को डिक्लेयर किया, साइज दिया और वहीं आगे वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। 5 मैंने इसका साइज दिया और इसमें 5 वैल्यूज दे दिया। आप चाहें तो साइज को यहाँ से हटा भी दें, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितनी वैल्यूज आपने दी हैं उसको कैलकुलेट करके खुद से साइज जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। सो दैट इज द फिफ्थ मेथड। किसी भी टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं इन सबको प्रिंट करवाऊं। प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सबको सबकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। A1 ऑफ 0, इसी तरह A1 ऑफ 1,
A1 of 2 A1 of 3 एंड A1 ऑफ 4। हमेशा एरे का इंडेक्स हम 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। एरे का साइज 5 है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक जाएगा। इसको रन कर देते हैं। ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, सेट करवाई थी, इनिशियलाइज करवाई थी एरे डिक्लेयर करते वक्त, ये तमाम की तमाम वैल्यूज मेरे पास प्रिंट हो गई। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी वैल्यू जाके चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि एरे 1 का जो सेकंड एलिमेंट है, इसको क्या कर दो, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू कर दो 18। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से इस एरे को प्रिंट करवा दो। तो पहले इनिशियलाइज वैल्यूज के साथ जो यहाँ पे प्रिंट हुआ था वो प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने A1 ऑफ 2 की वैल्यू चेंज कर दी 18 और फिर दोबारा सबको प्रिंट करवाया, तो फिर ये A1 ऑफ 2 की वैल्यू इसने अपडेट कर दी। तो किसी भी पॉइंट पे हम जाके किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कि अगर 5 एलिमेंट्स है। व्हाट इफ अगर एरे में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो, 15 एलिमेंट्स हो, तो उन सबको एक्सेस करने के लिए क्या हम बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यूज करेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने हार्ड कोड किए हैं वैल्यूज, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एरे को प्रिंट करवाऊं। तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर वी कैन यूज लूप एज वेल। लूप कौन सी यूज करेंगे, हम फॉर भी यूज कर सकते हैं, वाइल, डू वाइल, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। यूजुअली प्रेफरेबली जो है वो फॉर लूप यूज होती है एरे को इनपुट लेने के लिए या एरे को प्रिंट करवाने के लिए। तो फॉर लूप हम चलाएंगे फॉर, ठीक है, और फॉर लूप का हम लूपिंग वेरिएबल क्या रखेंगे, कोई भी लूपिंग वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ तक हमें जाना है, 5। ठीक है, हम अगर एरे ऑफ एलिमेंट क्या है, 5, और मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कहाँ तक जाएंगे हम, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेस देन 5 तक। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया तो ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा, क्योंकि हम एक पीछे से शुरू कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स हैं और हम 1 से स्टार्ट करने के बजाय 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एक बैकवर्ड जाएंगे, यानी कि लेस देन 5। और हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। और इससे भी बेटर अप्रोच हमारे पास ये है कि अगर आप साइज में आपको मसला आ रहा है कि साइज क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये करो कि ये जो आपने एरे डिक्लेयर की है A1 डॉट लेंथ, A1 डॉट लेंथ का मेथड क्या करेगा, जो आपने एरे डिक्लेयर किया उस ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ खुद से उठाएगा, मतलब साइज ऑफ एन एरे, और जितने उसका साइज होगा उससे एक लेस तक जाएगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू कैन यूज A1 डॉट लेंथ एज वेल। बार बार हार्ड कोड करने से अच्छा है कि आपने मेंबर यूज कर लिया, मेंबर फंक्शन, और वो मेंबर मेथड क्या करेगा, ये आपको इस एरे का साइज जितनी आपने वैल्यूज होंगे खुद से कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ पे A1 डॉट लेंथ की क्या बताएगा, 5 एलिमेंट्स है, सो A1 डॉट लेंथ 5, और लेस देन 5 तक चलाएगा, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं इसको कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करना है, A1, यानी कि मुझे A1 प्रिंट करना है, और A1 का कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है, I। so, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट पे हमारे पास I की वैल्यू 0 है, तो ये चेक करेगा 0 लेस देन 5 है, यस। कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर दो, A1 ऑफ I, तो I की पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। सो A1 ऑफ 0 प्रिंट कर देगा ये, जो कि हमारे पास 5 है। फिर दोबारा I में इंक्रीमेंट होगा,
0 थी वैल्यू, i प्लस प्लस हो जाएगी, सो i की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1. 1 is less than 5, yes condition is still true. कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर दो, a1 ऑफ i की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, i की वैल्यू विच इज 1, सो इट विल प्रिंट a1 ऑफ 1 विच इज 8. इसी तरह जिस तरह लूप आइटरेट होती रहेगी, एरे की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होती रहेंगी. अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूँ, 5 8 6 इसको कर देते हैं 7. ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि एरे मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो. रिवर्स मींस जैसे 5 8 6 7 4 है, सो इट विल प्रिंट लाइक 4 7 6 8 4. इसका ऑर्डर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी लूप को चेंज कर देंगे. लूप को चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू a1 डॉट लेंथ -1. ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी लेंथ उठानी है, ये एलिमेंट जो कहाँ पड़ा है, 4th पोजीशन पे, और मुझे लूप को अपनी कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से. तो आप चाहें तो डायरेक्ट 4 कर दें यहाँ पे, या a1 डॉट लेंथ उठाएं जो कि ये 5 उठाएगा, 5 -1 4. सो i को कहाँ से स्टार्ट करो, a1 डॉट लेंथ -1, और कहाँ तक जाओ, जब तक a1 i जो है वो ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता. अब यहाँ पे हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें 0 वाला एलिमेंट भी प्रिंट करना है. सो a1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, i माइनस माइनस. डिक्रीमेंट पे हमने लूप चला दी. ये देखिए वही सेम लूप उसने मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा दी. ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने लूप को, अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं. उल्टा कर दूं, जो एलिमेंट 0th पोजीशन में जो सबसे पहले एलिमेंट है वो सबसे एंड में प्रिंट हो, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले प्रिंट हो जाए. ठीक है, अगर हम -1 नहीं लगाते तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देता है, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि एरे को स्टार्ट करो कहाँ से, i की वैल्यू a1 डॉट लेंथ. सो a1 डॉट लेंथ क्या उठाएगा, 5, और ये प्रिंट करवाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन a1 ऑफ 5, जबकि a1 ऑफ 5 पे हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, एरे का एड्रेस 5 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जाएगी 4 तक. मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, इस 4 नंबर की बात नहीं कर रही मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे पास लास्ट एलिमेंट एरे का होगा वो 4th पोजीशन पर होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो हम अगर काउंट करें तो 0 1 2, ये 6 वाला 2 3 एंड 4, यानी कि लास्ट एलिमेंट 4th पोजीशन पे होगा अगर एरे का साइज 5 है, और मैं लास्ट वाले एलिमेंट को सबसे पहले प्रिंट करवाना चाह रही हूँ. सो लास्ट वाले एलिमेंट हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, एरे साइज -1, यानी कि टोटल साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कितना है 5, और लास्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे स्टोर है, 5 -1 4. तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगी, इसीलिए a1 डॉट लेंथ -1 लूंगी, क्योंकि a1 डॉट लेंथ विल रिटर्न 5 और मुझे उससे एक पीछे जाना है, इसीलिए -1. अगर मैं a1 डॉट लेंथ 5 से लूंगी तो ये मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा कि इस एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर है, वो 4th पोजीशन पे स्टोर है, और आप प्रिंट क्या करवा रहे हैं, a1 ऑफ 5, जो कि इसको रन करके देख लेते हैं. देखें एक्सेप्शन आ गई, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे. एरे की जो लिमिट है आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, i इज इक्वल टू a1 डॉट लेंथ -1. साइज ऑफ एन एरे लो, जो कि वो 5 देगा, और उस 5 में से एक माइनस कर दो 4, ताकि मुझे ये वाला इंडेक्स मिल सके 4. ये 4 के आगे 5 कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हम a1 डॉट लेंथ -1 भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डायरेक्ट 4 से स्टार्ट करते हैं. दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ये इसने प्रिंट कर दिया. जी क्लियर हो गया यहाँ तक. जी उसामा एंड दानियाल, क्लियर नाउ. ओके.
अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स हम यूज कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं इनका सम आए मेरे पास, यानी कि इन सबको सम में करूँ, उन सब की वैल्यूज को सम करूँ और सम के बाद मैं क्या करूँ, मैं उसको प्रिंट करवाऊँ। तो एक मेथड तो ये है कि अगर आप लूप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम का, इंट सम इज इक्वल टू a1 ऑफ 0 प्लस a1 ऑफ 1, यानी कि सारी वैल्यूज जो है एरे की उनको आप ऐड करवा दें और ऐड करके सम में स्टोर कर दें। एक ये मेथड है, ठीक है। बट अगेन इट इज नॉट अ गुड अप्रोच व्हेन वी कैन यूज लूप विच इज अ गुड वे, एफिशिएंट वे। तो उससे बेटर क्या है कि हम यहाँ पे वेरिएबल ले लें इंट सम इज इक्वल टू 0, जिसको इनिशियलाइज कर दें हम 0 से। सम वो वेरिएबल होगा जिसमें हम तमाम इन वैल्यूज को ऐड करवा रहे हैं जो हमारे एरे की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि लूप के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, सम इज इक्वल टू सम, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम में क्या ऐड करो, एरे 1 की ith वैल्यू। तो जब i की वैल्यू 4 होगी हम इसको फिर नॉर्मल लूप चलाते हैं, चलाते हैं 0 से। तो ये सम की पहली वैल्यू क्या उठाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस a1 ऑफ i, सम इज इक्वल टू सम स्टार्ट में 0 है, 0 प्लस a1 ऑफ i, a1 ऑफ i क्या है, ये वाली वैल्यू 5, ये 0 प्लस 5 सम में स्टोर कर देगा, सम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। फिर i में इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या प्रिंट करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस a1 ऑफ i, यानी कि सम की प्रीवियस वैल्यू 5 थी, 5 में क्या प्लस कर देगा, a1 ऑफ 1, a1 ऑफ 1 क्या है 8, तो 5 प्लस 8 13, सम की वैल्यू हो जाएगी 13। फिर i में इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2, सम इज इक्वल टू 13 प्लस a1 ऑफ i, a1 ऑफ i की वैल्यू 2 है, a1 ऑफ 2 ये रहा 6, 13 प्लस 6 19, सम की वैल्यू फिर 19 हो गई। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस ऑफ a1 ऑफ i, अगर हम सम नहीं करेंगे तो वो प्रीवियस सम के साथ ऐड नहीं करेगा, सम के साथ अगर हम सम को सम के साथ ही यहाँ पे ऐड नहीं करवाएंगे तो जो प्रीवियस सम कैलकुलेट हुआ है उस पर ऐड नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने एरे के एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले फिर आप लूप के थ्रू आप उसको अलग से इनपुट ले लें, पहले एक और लूप, ये सेम लूप लगा दें, ठीक है। और इस सेम लूप में आप क्या करें, आप यूजर से इनपुट ले लें एरे में, एरे में इनपुट कैसे लेंगे, a1 of I is equal to 25.2 is 32 console dot फिर यहाँ से आप ये हटा दें, फिर आप यहाँ पे सिर्फ एरे का साइज दे दें, एरे में 5 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो पहले एक लूप लगाई जो कहाँ, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होगी, पहले एक लूप लगाई जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होगी, 1 बाय 1 5 दफा ये चलेगी 0 से लेकर 4 तक, और हर दफा यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेगी और एरे के एलिमेंट्स में स्टोर करती रहेगी। फिर सेकंड लूप जो हमने चलाई वो सम के लिए, और आउटसाइड द लूप, ठीक है, क्योंकि सम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लूप की बॉडी के बाहर हम प्रिंट कर देंगे सम, ठीक है। अब हम इसको रन कर देते हैं,
तो पहले ये हमसे 5 वैल्यू इनपुट लेगा और 1 बाय 1 एरे में स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहली वैल्यू इसने इनपुट ली, फर्स्ट वैल्यू मैंने इनपुट दे दी 1, सेकंड वैल्यू इनपुट दी मैंने कर दी 3। अब ये साथ अभी सिर्फ इनपुट ले रहा है, अभी ऐड नहीं कर रहा। थर्ड वैल्यू इनपुट ली मैंने 4 दे दी, फिर फोर्थ वैल्यू इनपुट कर दी, और 5 वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसको मैंने इनपुट 2 कर दिया। ठीक है, सम ऑफ एन एरे इज 17। अगर हम इन सबको ऐड करें, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 7 हमारे पास हो गया 15, एंड 15 + 2 17। तो ये हमारे पास सम ऑफ एरे भी जनरेट हो गया। अगर आप इसको ये काम एक ही लूप में करना चाहें सम वाला, तो ये एक ही लूप में भी आप कर सकते हैं। ये वाली लूप हट जाएगी, साथ साथ सम की वैल्यू मेरे पास ऐड होती रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे लूप प्रिंट भी हो जो एरे के एलिमेंट्स है, तो उसके लिए फिर हमें अलग लूप लगानी पड़ेगी। अगर आप सेम लूप में प्रिंट करवाएंगे तो वो एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। लाइक पहले इनपुट लेगा फिर प्रिंट करेगा, इनपुट लेगा प्रिंट करेगा, तो वो एक अजीब सी कुछ जो है वो सूरत हाल हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, इनपुट लेने के लिए अलग लूप लगाएं, और उसको अगर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप अलग लूप यूटिलाइज करें। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एरे का जो मैक्सिमम नंबर है एरे का वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले यूजर से इनपुट लूंगी। ठीक है, सम को हम कर देते हैं मैक्स इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम क्या कर देते हैं, मैक्स की वैल्यू हम कर देते हैं a1 ऑफ 0। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है a1 का, जो 0 पोजीशन पे हम कह रहे हैं अभी, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि वो मैक्स है, मैक्सिमम वो है। मैक्सिमम मींस तमाम एरे में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फॉर int j इज इक्वल टू 1। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट हमने कह दिया है एरे का कि मैक्सिमम है। अब उस फर्स्ट एलिमेंट को हम बाकी तमाम एरे के एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे, तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट लूप लगेगी वो 0 से लगने के बजाय वो 1 से होगी। फॉर int j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू 5, या हम a1 डॉट a1 डॉट लेंथ सेमीकोलन j प्लस प्लस। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर एरे के 5 एलिमेंट हैं, तो जो मैं कह रही हूँ कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वी आर एज्यूमिंग कि वो सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, और उस फर्स्ट एलिमेंट को हम बाकी तमाम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जब हम उनको तमाम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट अपने आप से तो कंपेयर होगा नहीं, जो कि 0 पोजीशन पे। फर्स्ट एलिमेंट विल कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है वो उससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कह दिया j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन a1 डॉट लेंथ। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कंपेयर करवाएंगे, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ a1 ऑफ j, यानी कि अब a1 ऑफ 1, a1 के जो jth वैल्यू उठाओ, अगर वो ग्रेटर देन है मैक्स से, मैक्स जो कि क्या है a1 ऑफ 0, यानी कि एरे का जो सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है तो क्या करो, मैक्स इज इक्वल टू
a1 ऑफ j, यानी कि मैक्स की वैल्यू चेंज कर दो और मैक्स की वैल्यू चेंज वैल्यू क्या होगी, a1 ऑफ j, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट वाली वैल्यू है कैसे काम करेगा मैं यहाँ पे आपको शो करके बताती हूँ। ठीक है, लेट सपोज a1 है मेरे पास और a1 की वैल्यू है, ब्रैकेट में हम इसको शो कर देते हैं 1 9 3 4 एंड हम कर देते हैं, क्या करते हैं 15 लेट सपोज। ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स है, ये 0 पोजीशन पे है, फर्स्ट वाला जो 1 है ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो मैक्सिमम वाला, ये जो a1 ऑफ 0 है ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने कहा मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 ऑफ 0, तो यहाँ पे इसने क्या किया, मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दी, जो a1 0 की वैल्यू है विच इज 1। अब मैं इस मैक्सिमम को कंपेयर करवा रही हूँ j is equal to 1 a1 of j, so a1 of j is 1। so ये कैसे कंपेयर करेगा, if a1 of j पे क्या वैल्यू पड़ी है 9, ये कह रहा है कि अगर if 9 is greater than मैक्सिमम में क्या वैल्यू पड़ी है 1, अगर 9 1 से बड़ा है तो मैक्सिमम क्या कर दो a1 of j। सो ये क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 9 इज ग्रेटर देन 1। सो ये क्या करेगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम की अब वैल्यू उसने अपडेट कर दी, मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दी a1 ऑफ j की वैल्यू 1 है। सो a1 ऑफ 1 क्या है मेरे पास 9, तो मैक्सिमम 9 हो गया। फिर लूप में इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू 1 है, j प्लस प्लस कर देगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, इफ इफ की कंडीशन क्या थी मेरे पास, a1 ऑफ j यानी कि a1 ऑफ j क्या है मेरे पास अब 2। सो a1 ऑफ j 2 3, ये 3 को उठाएगा, इफ a1 ऑफ j यानी कि 3 इज ग्रेटर देन मैक्स जो कि 9 है, तो क्या 3 9 से बड़ा है, नहीं 3 9 से बड़ा नहीं है, तो फिर ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, वही 9 रखेगा। इसी तरह फिर क्या करेगा, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, जे क्या, आई ऑफ जे क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन, और फोर्थ पे इत्तेफाक से वैल्यू भी 4 है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या 4 ग्रेटर देन 9 है, नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर मैक्स को दोबारा से अपडेट नहीं करेगा और मैक्स की वैल्यू 9 ही रहेगी। फिर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर ये क्या करेगा, जे ऑफ 4 15, चेक करेगा कि क्या 15 ग्रेटर देन 9 है, यस 15 इज ग्रेटर देन 9। तो इस सूरत हाल में ये क्या कर देगा, मैक्स को कर देगा is equal to a1 of j which is 4। so a1 of 4 क्या है हमारे पास 15, तो मैक्सिमम 15 हो गया। ठीक है, पूरी एरे भी हमारे पास इसने रिट्रीव कर ली और मैक्सिमम को हर उससे चेक करवाया और जो बड़ी वैल्यू आ रही है उसको मैक्सिमम में स्टोर कर दिया और फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे से कंपेयर करवाया। ठीक है, ये मैंने आपको ड्राई रन करके बताया कि ये अगर ये वैल्यूज हुई तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, हम मैं याद रखिएगा मैं यही वैल्यू इनपुट दूंगी 193415। इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सम प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा हमारे पास मैक्सिमम। यहाँ पे हम कर देते हैं मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, हम कैसे 1 5 3 4 15। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरे इज 15। दोबारा रन करते हैं, इन बिटवीन कोई मैक्सिमम नंबर रख लेते हैं। लेट सपोज पहला नंबर मैंने 5 किया, 7 18 2 7, मैक्सिमम नंबर इज 18। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक हम